डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जरीब तथा फीता सर्वेक्षण, चेन एंड टेप सर्वे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्वेक्षण किसे कहते हैं और जरीब और फीता सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वेक्षण की परिभाषा क्या है। सामान्य अगर शब्दों में कहा जाए तो सर्वेक्षण वह कला है जिसमें हम धरातल पर रेखीय और कोणीय दूरियां नापकर विभिन्न बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति निश्चित कर उन्हें मानचित्र या प्लान पर मापनी के अनुसार अंकित करते हैं। अगर हम इसी को इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग सच लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स as will determine the relative positions of the points on the surface of the earth for the purpose of preparing a map or plan of that area। इसी तरह से यूसिल और हियर्न्स के अनुसार जो सर्वेक्षण की परिभाषा है वो इस प्रकार है कि पृथ्वी के किसी भाग के आकार एवं विस्तार को मापने तथा उसे किसी छोटी मापनी पर रूढ़ चिन्हों की सहायता से समतल कागज पर उतारने की विधि को सर्वेक्षण कहते हैं। अर्थात सर्वेइंग इज आर्ट ऑफ ascertaining the measuring the shape and size of any portion of earth's surface and representing the same on a reduced scale in a conventional manner। इस तरह हम देखते हैं कि जो सर्वेक्षण है वो पृथ्वी के किसी भी भाग का आकार और विस्तार नापने की विधि है। और जब नापने के बाद हम क्या करते हैं उसको कि मापनी के अनुसार उसका अभिकलन करते हैं, गणना करते हैं और उसके बाद उसको कागज़ पर उतारते हैं अर्थात मानचित्र बनाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सर्वेक्षण है उसके मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं सर्वेक्षण के अंतर्गत। पहला हम कहते हैं फील्ड वर्क या क्षेत्र अध्ययन। क्षेत्र अध्ययन में हम क्या करते हैं कि क्षेत्र में जाकर जो हमारे पास अलग अलग सर्वेक्षण करने के उपकरण हैं या यंत्र हैं उनकी सहायता से हम विभिन्न बिंदुओं की सापेक्षिक दूरियां, कोणीय एवं रैखिक दूरियां, दिशा, ऊंचाइयां इत्यादि इत्यादि मापकर क्षेत्र पुस्तिका में अंकित करते हैं। तो ये हुआ क्षेत्र अध्ययन या फील्ड वर्क। फील्ड वर्क के बाद हम क्या करते हैं कि जितनी भी हम क्षेत्र पुस्तिका में जितने भी आंकड़े लेकर आए हैं इसमें स्थितियों को निश्चित करने के लिए आवश्यक गणनाएं करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हम कंप्यूटेशन करते हैं, अभिकलन करते हैं मापनी के अनुसार। और तीसरा जो कार्य है सर्वेक्षण में वो है मानचित्रण अर्थात प्रिपरेशन ऑफ मैप। इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्षेत्र पुस्तिका में अंकित माप हैं उनको हम छोटी मापनी पर उतारते हुए मानचित्र तैयार करते हैं। अगर देखें तो तकनीकी के अनुसार सर्वेक्षण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतलन सर्वेक्षण या प्लेन सर्वेइंग और दूसरा होता है भूगणितीय सर्वेक्षण या जियोडेटिक सर्वेइंग। क्योंकि हम जिस सर्वेक्षण की बात करेंगे जरीब एवं फीता सर्वेक्षण वो क्योंकि समतलन सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है तो इसलिए हम सिर्फ समतल सर्वेक्षण के अंतर्गत जरीब और फीता सर्वेक्षण के विषय में ही हम चर्चा करेंगे। तो अब जरीब और फीता सर्वेक्षण का
किसे कहते हैं, क्या होता है। तो अगर हम देखें कि किसी छोटे क्षेत्र का सर्वेक्षण कर मानचित्र या प्लान बनाने की विधियों में जरीब और फीता सर्वेक्षण विधि सबसे सरल है। बहुत आसान है। क्यों आसान है? पहली बात कि जो जरीब और फीता सर्वेक्षण विधि है, इसमें हम सिर्फ रैखिक दूरियां ही नापते हैं, अर्थात सीधी दूरियां नापते हैं। कोणीय दूरियां या एंगुलर जो डिस्टेंसेस हैं उनको हम नहीं नापते। दूसरा, जो उपकरण हम जरीब और फीता सर्वेक्षण के करने के लिए उपयोग में लाते हैं, उन उपकरणों की बनावट बहुत सरल होती है, अर्थात बहुत कम अभ्यास से इनका सही प्रयोग सीखा जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि जो जरीब और फीता सर्वेक्षण के उपयोग में आने वाले उपकरण हैं वो आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जो ये उपकरण हैं ये रफ एंड टफ है, अर्थात ये उपकरण जल्दी खराब नहीं होते। और इसमें मौसमी दशाओं पर जो निर्भरता है वो बाकी, अगर हम सर्वेक्षणों की बात करेंगे जब, तो पता लगेगा कि इसमें निर्भरता सबसे कम है। और क्योंकि यह केवल रैखिक मापों पर आधारित है, इसलिए हम जरीब और फीता सर्वेक्षण को, या इस सर्वेक्षण को हम रैखिक सर्वेक्षण भी कहते हैं, लीनियर सर्वेइंग। अब जरीब और फीता सर्वेक्षण विधि से किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं कि जिनका हमें सर्वेक्षण करते हुए ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि सर्वेक्षण किए जाने वाला जो क्षेत्र है वो छोटा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और समतल होना चाहिए। क्यों? ताकि क्षैतिज जो दूरियां हैं उनको हम आसानी से नाप सकें। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्षेत्र है, सर्वेक्षण क्षेत्र, वो खुला होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बाधा मतलब जैसे तालाब है, मकान है, गड्ढे हैं, टीले हैं, नदी है, बांध है, अर्थात ये इन सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। क्यों मुक्त होना चाहिए? ताकि हम चेन जो जरीब हैं उनको सही ढंग से फैला सकें। अब क्योंकि इस विधि द्वारा मुख्यतः छोटे छोटे क्षेत्र जैसे खेत है, भवन निर्माण करने के लिए भूमि है, इनका बड़ी मापनी पर प्लान या मानचित्र बनाए जाते हैं। और अगर हम इस जो जरीब और फीता सर्वेक्षण विधि को बड़े क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए काम में लें तो वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्र होगा त्रुटि उतनी ही अधिक आ जाती है। इसलिए हम छोटे छोटे क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए जरीब एवं फीता सर्वेक्षण विधि का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से उपकरण हैं जो जरीब और फीता सर्वेक्षण में काम आते हैं। तो जरीब और फीता सर्वेक्षण में काम आने वाले जो उपकरण हैं, वो सबसे जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं वो है जरीब, फीता, जरीब की कीलें या तीर जिनको हम चेनिंग पिन्स या एरोज भी कहते हैं, रेंजिंग रॉड या सर्वेक्षण दंड, ट्रफ कंपास, गुनिया या क्रॉस स्टाफ भी हम इसको कहते हैं, साधारण गुनिया जो है, और प्रकाशीय गुनिया, ऑप्टिकल स्क्वायर और साहुल पिंड। ये यंत्र हैं या उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम जरीब एवं फीता सर्वेक्षण को करते हैं और मानचित्र
बनाते हैं। धन्यवाद।